मेरा दिल उस वक़्त बहुत ज़्यादा दुखा था जब इन्होंने मुझे बताया था कि आप भी मेरी ज़रा सी भी गलती होती है ना, तो लोग मुझे यही कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इसी वजह से औलाद नहीं दी। अगर मैं गुस्सा करूँ या मैं ऊँची बोलूँ या किसी के साथ मेरा रवैया थोड़ा बुरा हो जाए तो लोग मुझे यही कह देते हैं कि तुम्हें इसी वजह से अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी। कहती है मेरी इनफर्टिलिटी मेरे लिए ताना बन के रह गई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़, होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अगर आपको लगे कि आप किसी के साथ शेयर करके उसकी ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। जो लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी गाइडेंस लेना चाहते हैं, अपनी हीलिंग करवाना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे रूहानी डायरी इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे अपना स्लॉट बुक करवाएँ और आप मुझसे अपनी गाइडलाइन ले सकते हैं। मेरी बहुत सारी बहनें जो माशाल्लाह माशाल्लाह लास्ट ईयर मुझसे अटैच थीं, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐड किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनको अल्लाह ताला ने पॉजिटिव रिज़ल्ट दिया। क्या रेमेडी उन्होंने यूज़ की, क्या दुआएँ उन्होंने यूज़ की, वो मैं वक़्तन-फ़वक़्तन आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। मेरी ये बहन बहुत ज़्यादा मायूस हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा इलाज करवा चुकी थी। शादी को 18 साल हो चुके थे, इलाज करवाते-करवाते थक चुकी थी, हर तरह से ट्रीटमेंट ले चुकी थी, हर तरह की मेडिसिन खा चुकी थी, हर तरह से अपने आप को ट्रीट कर चुकी थी, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं हो रहा था। बहुत ज़्यादा नाउम्मीद थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत ज़्यादा दिलबर्दाश्ता हो चुकी थी। जब डिसहार्ड हो जाता है ना इंसान, तो फिर बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें भी इंसान को तकलीफ़ में मुब्तला कर देती हैं। बहुत सारी चीज़ें दिल को तोड़ देती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं होता, लेकिन उसका ब्लेम उन्हीं लोगों को ठहरा दिया जाता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ये मेरी बहन बहुत अच्छी थी, दिल की बहुत नरम थी, हर किसी को इज़्ज़त देना जानती थी, लेकिन रिटर्न में इनको इज़्ज़त नहीं मिलती थी। ससुराल में रहती थी, सास की खिदमत करती थी, सास जब इनको ये बात कह दिया करती थी कि तुम्हें औलाद इसी वजह से नहीं हो रही कि तुम्हें ये काम सही से करना नहीं आता। तुम्हें बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करनी आती है इसलिए तुम्हें औलाद नहीं हो रही। तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो इसलिए तुम्हें औलाद नहीं हो रही। कहती है मेरी छोटी-छोटी सी ख़ामियों को ताना बना दिया जाता था। लेकिन जब इन्होंने मुझे बताया ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, तकलीफ़ में थी, बहुत ज़्यादा अजीब-सी कंडीशन में थी, तो मैंने इनको यही कहा था कि मेरी बहन परेशान क्यों होती हैं? और रब की ज़ात है ना, चाहे इंसान की रिपोर्टें मायूस कर दें, चाहे डॉक्टर नाउम्मीद कर दें, तब भी ये याद रखें कि आखिरी फ़ैसला अल्लाह ताला ने करना है। और ये फ़ैसले आसमान से होते हैं, ज़मीन से नहीं होते। अल्लाह पाक के यहाँ देर होती है, अंधेर बिल्कुल भी नहीं होती। वो उस वक़्त अता कर देता है जब इंसान सँभालने के काबिल होता है। आप दिल को समझाएँ, दिल को मत तोड़ें, दिल को मज़बूत रखें। अगर आप सच्चे दिल के साथ आँसू बहा रही हैं ना और इस आँसुओं को आप अपनी दुआ में शामिल कर रही हैं, तो यकीन मानें आपके लिए कबूलियत का वक़्त दूर नहीं है। आप सिर्फ़ इस बात पर यकीन रखें कि अल्लाह पाक आपको आसानियाँ देंगे। अल्लाह पाक ने फ़रमाया है ना कि वो बेहिसाब देते हैं। बिन माँगे देते हैं, उसको देते हैं जो इंसान अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ जुड़ जाता है ना, तो फिर अल्लाह ताला उसकी तकदीर में वो कुछ लिख देते हैं जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं होती। आप बुढ़ापे में आ रही हैं, आप इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी ना समझें, अल्लाह ताला के यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है, अल्लाह ताला के यहाँ तो कोई भी हद नहीं है, उसकी कुदरत हर चीज़ पे कादिर है। अपने आप को सँभालें, अपने आप पे तवज्जो दें। जब आप पुरसकून हो जाएँगी ना और दिल से कहेंगी कि अल्लाह पाक मेरी दुआ को कबूल कर लें, तो यकीन मानें अल्लाह ताला कायनात की हर चीज़ को गवाह बना देंगे और अल्लाह ताला आपकी इस दुआ को ज़रूर कबूल कर लेंगे। अल्लाह ताला इंसान के दिल से माँगी हुई दुआ को ज़रूर कबूल करते हैं। दुआ माँगते वक़्त दिल में ये यकीन रखें कि मेरा रब मुझे खाली नहीं लौटाएगा, तो यकीन मानें अल्लाह ताला आपको बेहतरीन करके ज़रूर अता करेंगे। कभी-कभी अल्लाह पाक इंसान को इसलिए रुलाते हैं ताकि उसका दिल नरम हो जाए, क्योंकि नरम दिल की दुआ सीधी आसमान तक जाती है। अगर हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद मिल सकती है ना, तो आपकी उम्मीद क्यों ख़त्म होती जा रही है? आपकी तो एज अभी सिर्फ़ 40 इयर्स है। अल्लाह पाक के ख़ज़ानों में कुछ भी कमी नहीं है। अल्लाह पाक के यहाँ हर चीज़ नामुमकिन मुमकिन हो जाती है। बस अल्लाह ताला के कुन कहने की देर होती है। जब अल्लाह पाक कुन कह देते हैं ना, तो हर चीज़ मुमकिन हो जाती है। बस उस कुन की तलाश करें। अपने आप को पुरसकून करें, सुकून से माँगी गई दुआ ताकत होती है, बेसब्री से माँगी गई दुआएँ इंसान को कमज़ोर कर रही होती हैं, इंसान का उस पे यकीन भी नहीं होता और इंसान को सबसे पहले अपने आप को मज़बूत करना है। जब दुनिया के दरवाज़े बंद हो जाते हैं ना मेरी बहनों, तो सजदे में जो लोग दुआ करते हैं ना, तो यकीन मानें वो कभी भी रायगा नहीं जाते। सजदे में की गई दुआएँ वो चाबी होती हैं जो आसमान के दरवाज़ों को खोल देती हैं। अल्लाह पाक आपके दिल के राज़ जानते हैं, अल्लाह ताला आपकी वज़ाहतों को जानते हैं, अल्लाह ताला आपकी दिल की सच्चाई को जानते हैं। तो जब इस यकीन के साथ इंसान अल्लाह ताला की बारगाह में झुकता है ना, तो यकीन मानिए अल्लाह ताला इंसान को कभी भी मायूस नहीं लौटाता।
اللہ پاک وہاں سے عطا کر دیتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ انسان جو اتنا صبر کر رہا ہوتا ہے نا، اتنی چیزیں برداشت کر رہا ہوتا ہے، اتنی تکلیفوں سے گزر رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جیسا میری اس بہن نے بتایا کہ ان کو ساس ہر غلطی پہ طعنہ دیتی تھیں کہ تمہیں اولاد اسی وجہ سے نہیں ہو رہی کہ تمہارے میں یہ غلطی موجود ہے۔ تو کتنا دل دکھتا ہے، انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے، اور چاہ کے بھی اپنی چیزیں، اپنی کیفیت، اپنی فیلنگز اندر ہی چھپا لیتا ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہوتی ہے جب میری بہنیں بہت زیادہ اپنے آپ پہ سہ رہی ہوتی ہیں، اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے انجوائے نہیں کر پا رہی ہوتی، اندر ہی اندر گھٹتی جاتی ہیں، پھر یہی گھٹن انہیں مایوسی کا شکار کر دیتی ہے۔ وہ کوئی علاج نہیں کرواتی، نہ ہی کہیں جاتی ہیں، نہ ہی کچھ کرتی ہیں، نہ ہی کسی سے ملتی ہیں، بس اندر ہی اندر گھٹ رہی ہوتی ہیں۔ بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہیں چلتی پھرتی، لیکن اندر جو ان کے تکلیف ہوتی ہے وہ وہی جانتی ہیں۔ میری بہت ساری بہنیں مجھے اکثر و بیشتر کال کرتی ہیں تو یہی بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپی ہر چیز کرنے کے باوجود بھی کچھ بھی فائدہ نہیں ہو سکا، بہت سارے علاج کروا لیے، بہت سارے علاج کروانے کے باوجود بھی کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا تانے، لوگوں کے عجیب عجیب سے رویے اور لوگوں کی عجیب عجیب سی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو میری بہنوں، میں آپ لوگوں کو ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ اللہ پاک سننے والے ہیں، اپنے آنسوؤں کو ضائع نہ جانے دیں، اپنے نکلے ہوئے آنسوؤں کو رائٹ میں استعمال کریں۔ دنیا کیا کہہ رہی ہے، دنیا کیا سوچ رہی ہے، دنیا کیا کر رہی ہے، اس سے آپ کو غرض نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ غرض ہونا چاہیے کہ آپ کا رب کیا چاہتا ہے، آپ کا رب آپ کو سن رہا ہے، آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کا رب آپ کی تقدیر کو ضرور بدل دے گا۔ اگر آپ سمجھ رہی ہیں نا کہ آپ کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے، یا آپ بہت زیادہ تکلیفوں کو فیس کر چکی ہیں، بہت سارے ٹیسٹ کروا چکی ہیں، ہر طرف سے مایوس ہو چکی ہیں، تو یقین مانیں اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے نا، یہ آپ کے لیے ایک رہنمائی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور گود بھر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کریں گے، لیکن آپ نے اپنے بارے میں خود سوچنا ہے، اپنے آپ کو رائٹ انڈرسٹینڈنگ آپ نے خود دینی ہے، کیونکہ انسان دنیاوی چیزوں میں الجھ کے رہ جاتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی روحانیت کس قدر مضبوط ہے۔ اپنی روحانیت کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے اورا کو کلین کریں، اپنی زندگی کو بہترین ڈائریکشن دیں۔ اللہ پاک انسان کی ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انسان خاموش بھی ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ دل کی دھڑکن کو بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ جب انسان کے آنسو گرتے ہیں نا تو یہ آنسو زمین پہ نہیں گرتے بلکہ عرش تک پہنچ جاتے ہیں، ان کو کبھی بھی ضائع نہ جانے دیں۔ سچی دعا وہ ہوتی ہے جو ہونٹوں سے کم اور دل سے زیادہ نکل رہی ہوتی ہے۔ جب انسان ٹوٹ کر جھک کر مانگتا ہے نا تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی رد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے عطا کر دیتے ہیں جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اکثر میری بہن جو IVF بھی کروا چکی ہوتی ہیں بہت زیادہ مایوس ہوتی ہیں، بہت زیادہ نا امید ہو چکی ہوتی ہیں، اور عمر بڑھنے کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف میں ہوتی ہیں، یہی کہتی ہیں کہ آپ بھی علاج بھی کروا لیے، ایکسپینسو قسم کے ٹریٹمنٹ بھی کروا لیے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو سکا۔ اب عمر بھی بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھاپے میں اولاد ہونا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آفٹر 40 آپ کے لیے کنسیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی میرے پاس ایسی بہنیں آتی ہیں جو ابھی 30+ ہی ہوتی ہیں لیکن AMH ان کا بہت زیادہ کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر ان کو یہی کہہ دیتے ہیں کہ شاید آپ کے پاس چانس بہت کم ہے، آپ IVF کروا لیں، فوراً سے IVF کرواتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور AMH تو آلریڈی بہت زیادہ کم ہو چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اور بھی تکلیف کو فیس کر رہی ہوتی ہیں۔ جب مجھ سے بات کرتی ہیں تو میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ میری بہنوں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی اولاد دیتے ہیں۔ جب دنیا کہتی ہے نا کہ اب ناممکن ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے رجوع کرو، میں تمہیں دوں گا۔ جب انسان سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے نا تو یقین مانے اللہ تعالیٰ انسان کو ضرور عطا کرتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے کن کی دیر ہے، اور اس کن کو پانے کے لیے انسان کو اپنے اندر کو صاف کرنا پڑتا ہے، اپنی زندگی کو رائٹ وے میں لے کر آنا پڑتا ہے، اپنی سوچوں کو رائٹ ڈائریکشن دینی ہوتی ہے۔ جب انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے نا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کمزوری اور بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بڑھاپے میں اولاد دی، اور حضرت مریم کو اولاد دے کے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ پاک کی قدرت کسی بھی چیز کے لیے محدود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے، اس نے کن کہنا ہے اور ہر چیز ہو جانی ہے۔ جب انسان اس بات کو سوچ لیتا ہے نا، سمجھ لیتا ہے نا تو یقین مانے اللہ تعالیٰ کے ہاں عمر، حالات اور رپورٹس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، یہ انسان کے لیے ہوتی ہیں چیزیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہر چیز ممکن ہے۔ اگر آپ کی گود خالی ہے نا، آپ پریشان ہیں، آپ کے دل میں بہت سارے وسوسے چلتے ہیں، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، تو یاد رکھیں کہ رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ کی گود اگر خالی ہے نا تو اپنے آپ کو پرسکون کریں، اپنے آپ پہ توجہ دیں، اپنے بارے میں سوچیں۔ اگر ابھی نہیں آپ نے اپنے بارے میں سوچا نا تو پھر پتہ نہیں کب آپ نے سوچنا ہے۔
अपने आप को पुरसकून जब आप करती हैं ना, तो यकीन माने बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद बनने लग जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद होने लग जाती हैं। लेकिन मेरी बहुत सारी बहनें ये जानती ही नहीं हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को लेके चलना है, किस तरीके से अपने आप को सँभालना है और किस तरीके से उन्होंने दूसरों की बातों को इग्नोर करना है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही होती हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार होती हैं, बहुत ज़्यादा बेचैनी का शिकार होती हैं और जल्दबाज़ी की वजह से बहुत से काम बिगाड़ चुकी होती हैं। इंसान जब कंसीव नहीं कर पा रहा होता, ख़ास तौर पे इनफर्टिलिटी को फ़ेस कर रहा होता है ना, तो यकीन माने एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा डॉक्टर इंसान का दिल चाहता है कि क्या पता मुझे वहाँ से शिफ़ा मिल जाए, क्या पता मुझे वहाँ से शिफ़ा मिल जाए। इंसान इस दौड़ में लग जाता है, लेकिन कभी-कभी यही दौड़ जो होती है इंसान को और ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बन जाती है। जब मेरी बहनें इस बात को समझ लेती हैं ना कि दौड़ में लगने से कोई फ़ायदा नहीं, हर चीज़ के लिए या हर चीज़ के पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं, अपने आप पे तवज्जो देनी है, अपने आप को पुरसकून करना है, तो यकीन मानें उनकी दुआएँ भी कबूल होती हैं, ज़िंदगी में आसानी भी होती है और वो घबराहट जो वो फ़ेस कर रही होती है, वो उनसे दूर हो जाती है। दुआ सुकून से करनी चाहिए, जल्दी में नहीं होती दुआ, घबराहट में नहीं होती, बल्कि यकीन के साथ होती है, ऐसे कि जैसे आपको पहले ही सब कुछ मिल चुका हो। इस बात पर आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है, अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर आने की ज़रूरत होती है। क्योंकि इतने अरसे से मेरी बहनें जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को फ़ेस कर रही होती हैं, दिन ब दिन बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही होती हैं। इंसान जब मेंटली तौर पे वीक हो जाता है ना, तो यकीन माने इंसान की बॉडी भी बहुत ज़्यादा जल्दी वीक हो जाती है और यही वजह होती है कि मेरी बहनें अभी 2-3 साल इलाज करवाती नहीं हैं, उसके बाद से ही उनका एएमएच बिल्कुल लो साइड पे आ जाता है। और फिर लो साइड पे आ जाने की वजह से मोस्टली डॉक्टर भी ट्रीट नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ख़वातीन के ये हार्मोन्स ख़त्म हो गए या कम हो गए तो फिर ख़ातून की अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा हो जाता है। इसलिए वो यही कोशिश करते हैं कि आपको मैक्सिमम अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए, ताकि आप आसानी के साथ उसको अवेल कर सकें, उसके कम से कम आपको साइड इफ़ेक्ट हों। लेकिन साइड इफ़ेक्ट का होना डॉक्टरों के बस में भी नहीं होता, ये तो उन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं, जो चीज़ें आप लोग इस्तेमाल कर रही होती हैं, जो मेडिसिन आप लोग इस्तेमाल कर रही होती हैं। इस बारे में अक्सर और बेशतर डॉक्टर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि वक़्त रहते अपने आप पे तवज्जो दे दें, अपने आप को पुरसकून करें, अपने आप को जल्दबाज़ी में, घबराहट में मत लेकर आएँ। आपका यकीन ही आपको वो कामयाबी देता है जिसके लिए आप इतनी ज़्यादा एफ़र्ट कर रही होती हैं। अल्लाह पाक ने फ़रमाया है ना कि मुझे पुकारो मैं जवाब दूँगा। अल्लाह ताला का वादा है और अल्लाह ताला अपने वादे की कभी भी खिलाफ़ वर्ज़ी नहीं करते। मेरी बहनों, जब सच्चे दिल के साथ इंसान अल्लाह ताला से जुड़ जाता है ना, तो अल्लाह ताला उनकी सच्ची दुआ को खूबसूरत तरीके से कबूल करते हैं, बेहतरीन वक़्त पे कबूल करते हैं और बेहतरीन करके अल्लाह पाक अता करते हैं। मेरी बहुत सारी बहनें घबरा जाती हैं जब कंसीव करती हैं ना, माशाल्लाह 42 में जिन लोगों ने कंसीव किया, 44 में, 45 में, 48 में, तो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती हैं और कहती हैं कि ये कैसे होगा? अब तो हम बुढ़ापे में हैं, अब इसको पालेगा कौन? इसकी तरबियत कैसी होगी? तो मैं उनको यही कहती हूँ कि मेरी बहनों, अगर अल्लाह पाक आप पे करम कर रहे हैं ना, तो यकीन मानिए अल्लाह ताला आपको दोबारा से जवान कर देंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी हिम्मत रखनी है। आपको नेगेटिव थॉट्स का शिकार नहीं होना, बल्कि इस बात को सोचना है कि जो नेमत आपको मिल रही है, आपने इसको किस तरीके से एन्जॉय करना है। जब इंसान नेगेटिव चीज़ों को सोच रहा होता है ना, तो यकीन मानिए ज़िंदगी में वही नेगेटिव चीज़ें होने लग जाती हैं। मेरी वो बहनें ये बात अच्छी तरह समझ सकती हैं, जो जब पहली दफ़ा डॉक्टर के पास जाती हैं ना और डॉक्टर उनके टेस्ट देखते हैं और उसके बाद डॉक्टर जब उनको कहते हैं ना कि मुश्किल है, आप कंसीव नहीं कर पाएँगी, तो यकीन मानिए कई दिन लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं कि वो बहनें वाक़ई ही कंसीव नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में फ़ौरन से ही एक नेगेटिव थॉट्स ने जन्म ले लिया होता है और उसके ऊपर शैतान ने अपनी मोहर लगा दी होती है कि बस अब मैंने इसको वसवसों में डालना है, ये गुमराही में जाएगी और ये अपनी ज़िंदगी को ख़राब करेगी। लेकिन मेरी वो बहनें जो राइट वे में जाके राइट डायरेक्शन के साथ अपने आप पर तवज्जो देती हैं, अपने रब से रजू करती हैं, अपनी प्रोटेक्शन करती हैं, तो यकीन माने दिनों में उनको फ़ायदे हो जाते हैं। अगर आपकी गोद भी खाली है ना, तो परेशान ना हो, क्योंकि ख्वाहिश पूरी करना अल्लाह ताला के इख्तियार में है और अल्लाह ताला के ख़ज़ाने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत वसी हैं, हमारी सोचों से भी ज़्यादा वसी हैं। हम ये सोच लेते हैं ना कि शायद अगर हमें कोई नेमत मिल रही है, तो दूसरा हमसे जल जाएगा, दूसरे को तकलीफ़ हो जाएगी या दूसरे को मसला मसाइल हो जाएगा। ये हमारी अपनी छोटी सोच होती है, जो इस बात पे हमें सोचने पे मजबूर कर रही होती है कि अल्लाह ताला के ख़ज़ाने शायद छोटे हैं। जब इंसान ये सोच लेता है ना कि अल्लाह ताला के ख़ज़ाने बहुत बड़े हैं, बहुत वसी हैं, अल्लाह ताला के यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो यकीन माने इंसान को वो नेमत ज़रूर मिल जाती है जिसके लिए वो इतने अरसे से एफ़र्ट कर रहा होता है। अपने आप पे तवज्जो दें, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे आपके
आपके बारे में क्या राय रखते हैं, तो यकीन माने जो लोग आपसे प्यार करते हैं ना, वो आपको हमेशा अच्छा कहेंगे। इनफैक्ट आपकी गलतियों में भी आपको अच्छा कहेंगे, और जो लोग आपसे प्यार नहीं करते ना, वो आपकी अच्छी से अच्छी बात को भी गलत कहेंगे। तो इस बात की परवाह ना किया करें कि कोई आपको क्या कह रहा है। जो भी आपको कुछ कह रहा है ना, वो अपनी सोच के अकॉर्डिंग, अपनी तरबियत के अकॉर्डिंग और अपनी ज़िंदगी के अकॉर्डिंग कह रहा है। अगर कोई आपको बुरा कह के आपका दिल दुखा रहा है ना, तो यकीन माने वो अपनी ज़िंदगी में अपने लिए बुराई कर रहा है। आपको उसका कोई बुरा असर नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि आप नहीं किसी के साथ ज़्यादती करे, आप किसी का दिल नहीं तोड़े, आप किसी को तकलीफ़ में नहीं डाले। मेरी ये बहन जिसकी मैंने आपके साथ आज स्टोरी शेयर करनी है, ये भी बहुत ज़्यादा बेचैन थी, बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ थी, बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार थी, और इनको यकीन ही नहीं था कि ये कंसीव कर जाएँगी। जब ये मेरे पास आई थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दिखाई, इनकी रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। इनफैक्ट इनका एएमएच बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो चुकी थी। लेकिन मेरा यकीन है कि मेरे रब की ज़ात वहाँ से अता कर देती है जहाँ से इंसान को उम्मीद भी नहीं होती, जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। चाहे सारे रास्ते बंद हो जाएँ, लेकिन जब इंसान सच्चे दिल के साथ ये बात मान लेता है ना कि मेरा रब मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो मुझे ज़रूर नवाज़ेगा, तो यकीन माने अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते भी बना देते हैं, और उसके लिए अल्लाह ताला मंज़िल को भी आसान कर देते हैं। लेकिन इस बात को समझना है, समझ के ही आप अपनी ज़िंदगी को राइट वे में, राइट डायरेक्शन में लेकर आ सकते हैं। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब ये समझ लेना है कि अल्लाह ताला हर दरवाज़े को खोल सकते हैं। अल्लाह ताला तो उन दरवाज़ों को भी खोल देते हैं जिनके ऊपर हज़ारों ताले लगे हों। अल्लाह ताला के यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। इंसान ने सिर्फ़ और सिर्फ़ दुआ करनी है, और सच्चे दिल के साथ ये यकीन रखना है कि मेरा रब हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला से सकून माँगना है, क्योंकि बेसकूनी में इंसान बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहा होता है। जब इंसान पुरसकून होता है ना, तो यकीन माने वो चीज़ें भी इंसान को मिलना शुरू हो जाती है जो इंसान ने कभी सोची भी नहीं होती। कभी-कभी अल्लाह ताला देर इसलिए कर रहे होते हैं ताकि इंसान का यकीन मज़बूत हो जाए। इंसान इस बात पे कामिल यकीन कर ले कि अल्लाह पाक के अलावा कोई नहीं है जो अता करेगा। अल्लाह पाक ही हर चीज़ पे कादिर है, और अल्लाह ताला तो वहाँ से अता कर देते हैं जहाँ से हर चीज़ नामुमकिन हो जाती है। जब इंसान दुआ इस यकीन के साथ करता है ना कि मेरा रब मेरे दिल की दुआ को ज़रूर कबूल करेगा, और यकीन माने मेरी बहनों, जो सच्चे दिल के साथ दुआ करती है ना मेरी बहनें, उनकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। आप कहेंगी कि सच्चा दिल क्या होता है? तो सच्चा दिल ये होता है कि आप अपने आप की अच्छे तरीके से सफाई कर लें। आपको किसी के तरफ से अपने दिल में वहम, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, नफ़रतें रखने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि अपने दिल को साफ़ कर लेना है, और हर किसी को माफ़ कर देना है, और अपने दिल को पुरसकून कर लेना है। बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में इंसान ऐसी कर रहा होता है जिसका सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसान जानता है, और किसी को उसका इल्म नहीं होता। जब इंसान उन बातों पे तवज्जो कर लेता है ना, और अपनी ज़िंदगी को राइट डायरेक्शन में लेकर आ जाता है, तो यकीन माने दिनों में इंसान के हालात बदल जाते हैं। इंसान अपने आप को मजबूत समझता है, और अल्लाह ताला की रहमत पे उसे मुकम्मल यकीन हो जाता है। तो फिर अल्लाह ताला वहाँ से अता कर देते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। लास्ट रमज़ान में एक मेरी लाइफ़ चल रही थी जिसमें इन बहन ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया। जब इनकी मुझसे बात हुई, उसके बाद इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट किया, और इन्होंने अपना स्लॉट बुक करवाया। जब इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने मुझे अपनी सारे हालात के बारे में बताया। इनकी रिपोर्ट्स जो थी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी थी, लेकिन उससे पहले इन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ साल कैसे गुज़ारे, वो सारी चीज़ें इन्होंने मेरे साथ शेयर की। कहती हैं कि आपकी शादी होने के 3 साल तक तो सब लोग यही पूछते थे कि अभी तक खुशखबरी नहीं है। तो कहती हैं कि मैं इनकी बात को सुनकर खामोशी से हँस के टाल दिया करती थी। मैंने फिर खुद से ही सोचा कि मुझे डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। अपने हस्बैंड को कहती हैं मनाया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमारे सारे टेस्ट किए, और सारे टेस्ट आने के बाद पता चला कि कुछ मुझे हार्मोनल प्रॉब्लम है, और कुछ मेरे मियाँ का भी प्रॉब्लम चल रहा है। कहती हैं डॉक्टर ने हमें कहा कि आपको मेडिसिन दूँगी, इंशाल्लाह ताला आप बेहतर हो जाएँगे। कहती हैं कि हमने अभी मेडिसिन खाना स्टार्ट कर दी, लेकिन 3 महीने मेडिसिन खाने के बावजूद रिपोर्ट्स तो बेहतर हुई, लेकिन कंसीव नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टर ने हमें कंसेप्शन के लिए मेडिसिन देना स्टार्ट कर दी। कंसेप्शन के लिए भी कहती हैं कि आप भी ये 6 महीने मेडिसिन खाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और उसके बाद फिर डॉक्टर ने हमें कुछ ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया जिसमें आईयूआई था, और कहती हैं कि इक्सी था। कहती हैं हमने इन दोनों ट्रीटमेंट को करवाया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई फ़ायदा ना हो सका। फिर कहती हैं कि फिर एक दौड़ में लग गई एक डॉक्टर को। कहती हैं कि हमने आज़मा लिया था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। अब हमने सोचा कि क्यों ना किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए। कहती हैं कि हमने अपने सिटी के बेहतरीन डॉक्टर से रजू किया, उसको अपनी सारी रिपोर्ट, सारी चीज़ें दिखाई, लेकिन कहती हैं कि नए डॉक्टर थे, इसलिए उन्होंने मेरी सारी रिपोर्ट्स नहीं करवाई। नहीं करवाने के बाद कहती हैं उन्होंने अपना ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया, जिसमें मेडिसिन के साथ कुछ इंजेक्शन थे और कुछ ट्रीटमेंट्स थे, और कहती हैं दोबारा से वही चीज़ें मुझे
प्रॉपर वे में कहती हैं कि इन डॉक्टर ने भी देना शुरू कर दी। कहती हैं 2 साल गुज़र गए इन्हीं ट्रीटमेंट को लेते हुए, लेकिन इस बार भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। कहती हैं कि आप ही फिर हमने सोचा कि क्यों ना किसी और डॉक्टर को दिखा लिया जाए, और कहती हैं कि फिर आप ही नया डॉक्टर, नए इलाज, नई मेडिसिन और नई ट्रीटमेंट। कहती हैं इसी तरह करते-करते ज़िंदगी के 10 साल गुज़रते जा रहे थे। इस दौरान मेरी सास भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती थी, बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी। इतने पैसे लगने की वजह से मेरी सास बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती थी, अपने बेटे की दूसरी शादी का सोचने लग गई थी, और अक्सर और बेशतर वो ये बात मुझे कह दिया करती थी। मेरी छोटी-छोटी बातें जो कहती हैं कि नॉर्मल घरों में हो रही होती हैं, मेरी सास को वो भी बुरी लगने लग गई थी। वो अक्सर और बेशतर मेरी हर गलती पे मुझे ये कह दिया करती थी कि तुम्हें औलाद इसी वजह से नहीं हो रही, तुम बदज़ुबान हो, तुम्हें इलाज करवाने की नहीं, अपनी ज़ुबान को काबू में करने की ज़रूरत है। कहती हैं जब मैं ये बातें सुनती थी तो आप ही बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी, डर जाती थी, और कहती हैं कि अब मैंने अभी बहुत सारी चीज़ों को अपने अंडर कर लिया था, अब उन पर काबू पा लिया था। यानी कि मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करती थी कि अपनी तकलीफ़, अपनी परेशानी किसी के साथ शेयर ना करूँ। अपने आँसू मैं अंदर ही अंदर घूँट लेती थी। अपने कहती हैं कि साँस मैं बंद कर लिया कर लेती थी। अक्सर और बेशतर कुछ ऐसी चीज़ें घर में हो रही होती थी, क्योंकि मेरी देवरानियों को मेरी सास बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। उनके बच्चे थे, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती थी, उनका बहुत ज़्यादा ख़्याल करती थी, एहसास करती थी। लेकिन मेरे बच्चे ना होने की वजह से कहती हैं कि घर की सारी ज़िम्मेदारी भी मुझ पर आ जाती थी। कोई एक्स्ट्रा काम होता था वो भी मुझे दे दिया जाता था, और उसके साथ-साथ मुझे बहुत सारे ताने भी दे दिए जाते थे। कहती हैं कि ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर तोड़ती जा रही थी, इलाज करवाने के बावजूद। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, हर तरफ से मायूस हो चुकी थी। अक्सर और बेशतर मेरी सास यही कहती थी कि वो अपने बेटे की दूसरी शादी कर देंगी, लेकिन इनके बेटे अच्छे तरीके से जानते थे कि मसला सिर्फ मुझ में नहीं उनमें भी है, जिसकी वजह से वो अपनी वालदा को हमेशा मना कर दिया करते थे कि वो इस तरह की बात ना किया करें। लेकिन वो तो माँ थी, वो तो ज़ाहिर-सी बात है अपने बेटे के लिए बेहतर ही चाहती थी, इसलिए अक्सर व बेशतर वो मेरा दिल तोड़ दिया करती थी। और इसी दिल के टूटने की वजह से अभी मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आती जा रही थी। हर वक़्त रोती रहती थी, परेशान रहती थी, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का शिकार रहती थी, और यही वजह थी कि मैं बहुत ज़्यादा पुरसकून होने की तलाश कर रही थी। कभी-कभी मैं यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें देखती थी, कोई रेमेडी, कोई चीज़ कोई बता रहा होता था वो मैं इस्तेमाल करती थी। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी रेमेडी मैंने इस्तेमाल की, जिनकी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की, जिनके ट्रीटमेंट मैंने करवाए, लेकिन कोई फ़ायदा ना हो सका। लेकिन आप ही उस रात जिस वक़्त आपकी लाइफ़ जा रही थी, मैंने आपकी बातों को सुना तो यकीन माने मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आई, और मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि मैं बेशक बहुत सारी चीज़ें गलत तरीके से कर रही हूँ, क्यों ना मैं राइट अंडरस्टैंडिंग लूँ। मैंने आपसे आप ही कॉन्टैक्ट किया, आपने मुझे गाइडलाइन दी, और आपने मुझे कहा कि यकीन मानो रमज़ान शरीफ में तुम्हारी अगर मुझसे बात हो रही है ना, तो ये वो वक़्त है जब अल्लाह ताला चाहते हैं कि अल्लाह पाक तुम्हें ज़रूर अता करें। बस इस दिल को अपनी राइट वे में लेकर आओ, अपनी सोचों को राइट डायरेक्शन दे दो, अपने दिल में जो वसवसे हैं, जो नेगेटिविटीज़ है उसको ख़त्म कर दो, और इस बात को समझ लो कि अल्लाह पाक आसानियाँ देने वाले हैं, और रमज़ान का महीना है, और इसमें अल्लाह ताला ने खुद वादा किया है कि एक ऐसी रात है जो कि बहुत बाबरकत है। तुम अगर उस रात को पा लो तो यकीन मानो तुम्हारी ज़िंदगी के हर दुःख तकलीफ़, दर्द और हर परेशानी दूर हो जाएगी। तुम अपने आप पे तवज्जो दो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। छोड़ दो लोग क्या कह रहे हैं, छोड़ दो लोग क्या सोच रहे हैं, छोड़ दो लोगों ने तुम्हारे बारे में क्या सोच रखी हुई है। तुम अपने आप को कमज़ोर ना करो, बल्कि अपने आप को पॉज़िटिव डायरेक्शन में लेकर आओ। अपने आप पे तवज्जो दो। जो चीज़ें तुम्हारे साथ मैं शेयर कर रही हूँ, इनको आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दो। मैंने इनके साथ कुछ रेमेडीज़ शेयर की थी जो इनके अकॉर्डिंग थी, वो इन्होंने रेगुलर बेसिस पे रात में भी इस्तेमाल करनी थी और दिन में भी इस्तेमाल करनी थी। माशाल्लाह इन्होंने उस पे तवज्जो दी, और ख़ास तौर पे जो ताक रातें थी, अल्लाह ताला ने इनको तौफ़ीक दे दी कि इन्होंने उसमें इबादत की, क्योंकि अल्लाह पाक ने कहा है ना कि आखिरी अशरे में मौजूद ताक रातों में लैलतुल कदर को ढूँढो। तो मेरी बहन ने माशाल्लाह माशाल्लाह हर रात इबादत की, हर रात अपने रब को मनाने की कोशिश की, और सच्चे दिल के साथ अपने रब को मनाने की कोशिश की। हमारे यहाँ होता है ना कि बड़े-बड़े इज्तिमाओं में जाया जाता है, बड़े-बड़े इज्तिमा में बैठ के दुआ की जाती है, तो मेरी बहनों बड़ी-बड़ी जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कमरे में, अपने घर में एक छोटी-सी जगह लें, अपनी जान माज़ बिछाएँ और अल्लाह ताला के आगे सर बसुजूद हो जाएँ। सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से जुड़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें। यकीन मानें ये वो लम्हे होते हैं जब इंसान अल्लाह ताला के करीब होते हैं। जब इंसान अल्लाह ताला के करीब हो जाता है ना, तो यकीन मानें अल्लाह ताला इंसान को वहाँ से नवाज़ देते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। मेरी ये बहन ने मेरी बात को समझा माशाल्लाह। अभी रमज़ान ख़त्म होने वाला ही था, आखिरी अशरा चल ही रहा था कि मेरी बहन बहन ने इन बाबरकत रातों को पा लिया, और माशाल्लाह माशाल्लाह सच्चे दिल के साथ इनने इबादत की। इन्होंने खुद महसूस किया कि इनकी ज़िंदगी में किस तरह की
चेंजेस आ रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। जब से ये मेरी बहन रेमेडीज़ को यूज़ कर रही थी, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में चेंजेस को फ़ील कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब इंसान डिप्रेशन में होता है, स्ट्रेस में होता है, एंग्ज़ायटी में होता है ना, तो यकीन मानिए बहुत सारी कमज़ोरियाँ और भी इंसान के ज़िंदगी में जगह कर जाती हैं। लेकिन जब इंसान इन चीज़ों पे काबू पा लेता है ना, तो यकीन माने बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा डरती थी, बहुत ज़्यादा घबराती थी, काँपते हुए हाथों के साथ ये मुझे बताती थीं कि मैं घर के काम कर रही होती हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों में इन्होंने अपनी इन सारी चीज़ों पर काबू पाया और माशाल्लाह माशाल्लाह जो रेमेडीज़ और जो हीलिंग इनके साथ शेयर की थी, उनकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इन्होंने इस बात को समझ लिया था कि इस रमज़ान इन्होंने अपने रब के साथ जुड़ना है, अपने रब के साथ अपना कनेक्शन मुकम्मल तौर पे मज़बूत बनाना है। इन्होंने किसी चीज़ को बीच में हाइल नहीं होने दिया और सच्चे दिल के साथ इन्होंने इन पाक रातों में दुआ की, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब होने की कोशिश की, क्योंकि इंसान तो कोशिश कर सकता है ना, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला के इख्तियार में हैं। इंसान कोशिश करता है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी वो उसे कबूल करे या ना करे। इंसान ने हमेशा कोशिश करते रहना है, दुआ करते रहना है और इस बात पर मुकम्मल यकीन रखना है कि अल्लाह पाक उसे ज़रूर अता करेंगे। तो यकीन माने अल्लाह ताला उसके सब्र को कभी भी रायगा नहीं जाने देते। अल्लाह ताला तो वहाँ से इंसान को अता कर सकते हैं जहाँ से इंसान को कतरा भी उम्मीद नहीं होती। मेरी इस बहन ने इस बात को समझ लिया माशाल्लाह माशाल्लाह। पूरा रमज़ान इन्होंने इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझा और इस पे अमल किया और ताक़रातों पे भी इन्होंने सच्चे दिल के साथ दुआ की। मेरी बहन बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद थी, कहती हैं कि आपी मैंने ख्वाब देखा है कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे एक फ्रूट अता किया है, और कहती हैं कि आपी जब मैंने ये फ्रूट अपने हाथ में देखा, तो मुझे इस बात का यकीन हो गया कि अल्लाह पाक मुझे ज़रूर औलाद अता करेंगे। और कहती हैं कि आपी मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने आपी इस बात को समझ लिया कि अब जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने अपनी दुआओं में कभी कमी नहीं लानी, अपने रब के साथ सच्चे दिल के साथ जुड़े रहना है और इस बात पर मुकम्मल यकीन रखना है कि चाहे हालात जैसे हों, चाहे उम्र जो मर्ज़ी हो, चाहे वाक़यात जो मर्ज़ी हो रहे हों, मेरा रब मुझे ज़रूर औलाद अता करेगा। कहती हैं बस मैं इसी उम्मीद के साथ आप ही रेगुलर बेसिस पे अपनी दुआओं पे फ़ोकस कर रही थी, अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाने पे फ़ोकस कर रही थी, अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने पे फ़ोकस कर रही थी और सब फ़िक्रें, सब टेंशनें मैंने अल्लाह ताला पर छोड़ दी थी कि अल्लाह पाक आसानियाँ देने वाले हैं और वो मुझे बेहतरीन वक़्त पर ज़रूर अता करेंगे। जैसे कि अभी आपने मुझे जो वज़ाइफ़ बताए थे, जिनमें सूरह फ़ातिहा पढ़नी थी, आयतुल कुर्सी पढ़नी थी, उसके साथ-साथ आप ही जो आपने मुझे हीलिंग प्रोसेस बताया था और ख़ास तौर पे जिन दुआओं को आपने मुझे नाफ़ पे पढ़ने को कहा था, मैंने रेगुलर बेसिस पे सूरह आले इमरान की वो आयत पढ़नी शुरू कर दी थी और जिस तरीके से आपने मुझे रेमेडी बताई थी, मैंने उस पे अमल करना शुरू कर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह आप ही 3 महीने के बाद ही अल्लाह ताला ने मुझे ये खुशखबरी सुना दी कि मैं आप ही साहिब उम्मीद हूँ। मैंने आपके साथ आप ही अपनी रिपोर्ट शेयर की, क्योंकि आपने मुझे कहा था कि आपने इस देर से इलाज करवाया है, सब प्रोसीजर का आपको पता है, लेकिन जब आपके डेज़ मिस होंगे तो आपने फ़ौरन से टेस्ट नहीं करना, कुछ अरसा स्टे करना है, उसके बाद आपने टेस्ट करना है। तो यकीन माने, कहती हैं कि आप ही मैंने ऐसे ही किया, जब मैंने अपना टेस्ट किया तो मेरा टेस्ट पॉज़िटिव था और माशाल्लाह माशाल्लाह इतने सालों से जो मैं ट्रीटमेंट करवा चुकी थी, जो मेडिसिन खा चुकी थी, जो इलाज करवा सकती थी, उनसे कोई फ़ायदा ना हुआ। लेकिन कहती हैं कि इन 3 महीनों में मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा हो गया कि मैं अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझ पे करम किया। बेशक आसानियाँ अता करने वाले अल्लाह ताला हैं। आप ही जब इंसान के पास कोई डॉक्टर नहीं थे, कोई बड़े-बड़े ट्रीटमेंट नहीं थे, उस वक़्त भी तो इंसान को औलाद होती थी ना, उस वक़्त भी तो इलाज होते थे ना। तो आप ही ये तो अल्लाह ताला की बताई हुई चीज़ें हैं, जो आप इस्तेमाल करने के लिए देती हैं, जिनका कुरान पाक में भी ज़िक्र है, तो क्यों ना इनसे फ़ायदा इंसान उठाया जाए। और कहती हैं कि मैंने आप ही इस बात को समझा और रेगुलर बेसिस पे इन चीज़ों को इस्तेमाल किया और अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ दुआ करती रही और अल्लाह ताला ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई। अल्लाह ताला ने मुझे आप ही प्यारी औलाद अता की है। मैंने ये स्टोरी आपके साथ शेयर की। आपने मुझे कहा था कि खुद पे तवज्जो दो, खुद के बारे में सोचो। आप ही जब से मैंने खुद के बारे में सोचना शुरू किया है, तब से मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने आसानियों के दरवाज़े खोल दिए हैं और अल्लाह ताला ने मुझे खूबसूरत सा बेटा अता किया। आप ही मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये नेमत अता की, क्योंकि मैं हर तरफ से नाउम्मीद हो चुकी थी, हर तरफ से टूट चुकी थी और अब तो मैं अपने आप से भी जा रही थी। लेकिन अल्लाह पाक ने आप ही आपको मेरे लिए रहमत बनाकर भेजा और अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के दरवाज़े मुझ पर खोल दिए। ये मेरे रब का करम था, मेरा रब मुझे आसानियाँ देना चाहता था। मैं अपने रब का बहुत-बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे साहिब औलाद किया। ये तकलीफ़ जिसके लिए मैं इतनी ज़िंदगी बेचैन रही, परेशान रही, लेकिन अल्लाह ताला ने एक ही पल में मेरी ज़िंदगी को बदल दिया और पिछला रमज़ान आप ही मेरे लिए बरकत वाला साबित हुआ। अल्लाह पाक ने आप जैसी बहन से मिलवाया, जिसकी राइट अंडरस्टैंडिंग से मुझे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून मिला। आप ही मेरे दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह पाक आपको बहुत नवाज़े, अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को हल करे और अल्लाह ताला आपको खुशियाँ नसीब करे। आप हमारे लिए रहनुमाई बनकर आई हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा नवाज़े। आप ही मेरी दिल से दुआएँ निकलती हैं और मेरी उन बहनों के लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको भी साहिब औलाद करे, जो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी बहन
थैंक यू सो मच आपकी इतनी प्यारी-प्यारी विशेज़ का। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा नवाज़े। अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अपनी औलादों की खुशियाँ देखना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।